ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्योपनिषद का जो सप्तम मंत्र पर विचार किया जा रहा था उसका थोड़ा सा रह गया है। तो विशेषणांतर से पुनरुक्ति परिहरण वेद अर्थ भेदमाह। अन्य विशेषण जो दे रहे हैं उसकी पुनरुक्ति, बोले उस विशेषण से तो पुनरुक्ति हो रही है, तो उस पुनरुक्ति का परिहार करते हुए अर्थभेद बता रहे हैं। प्रपंचोपशमः कहने से जो है पुनरुक्ति, क्योंकि जब सभी का निषेध तो कर ही दिए, अंत प्रज्ञा अनंत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न भयता प्रज्ञा, तो प्रपंचोपशमः कहने से क्या मतलब है? वही तो प्रपंच का ही तो निषेध करे, प्रपंच का निषेध तो हो ही गया है, तो पुनरुक्ति दोष हो रही है। तो बोल रहे नहीं, विशेषणांतर का जो है अर्थभेद है, अन्य विशेषण का अर्थभेद है, जिससे कि पुनरुक्ति दोष का परिहार हो जाएगा। ऐसा अर्थ भी अलग अर्थ है, इसको बता रहे अंतरिति। अंतः प्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध। अंतः प्रज्ञत्वादि जो स्थानीय के धर्म है, विश्व का धर्म है बहिष्प्रज्ञत्वम, और तेजस का धर्म है अंतः प्रज्ञत्वम, ठीक है। और वो प्राज्ञ का धर्म है प्रज्ञान घनत्वम। ये जो प्रज्ञान घनत्वम, तो अंतः प्रज्ञत्वादि स्थानीय के धर्म, स्थानीय यानी विश्व तेजस प्राज्ञ, जो स्थान वाले को स्थानीय कहेंगे। स्थानमस्य अस्तिति स्थानीय, तो स्थानीय के धर्मों का निषेध किया गया। अंतः प्रज्ञत्वादि जो स्थानीय के धर्म है उन धर्मों का तो निषेध कर दिया गया। अब यहाँ प्रपंचोपशमः से क्या बता रहे हैं? प्रपंचोपशममिति जागृदादि स्थान धर्माभाव उच्यते। प्रपंचोपशमम इस विशेषण के द्वारा जागृत आदि जो अवस्थाएं है, अवस्थाओं के धर्म का भी अभाव है, स्थान के धर्म का भी अभाव है आत्मा में, इसको दिखा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। पहले स्थानीय के धर्म का प्रतिषेध किया गया, अब स्थान के धर्म का प्रतिषेध किया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। देख लीजिए टीका में, स्थानीय धर्म से स्थान धर्मस्य च प्रतिषेधो अतः शब्देन परामृश्यते। स्थानीय धर्म का भी प्रतिषेध हो गया और स्थान के भी धर्म का प्रतिषेध हो गया, इसीलिए अतः भाष्य में अतः एव शांतं, शांत है, अविक्रियम, अविक्रिय है, विकार से रहित है। अविक्रियम पाठ नहीं होगा, इसको बना लेना। शांतम यानी अविक्रियम। देखो अर्थ करे टीका में, शांतं रागद्वेषादि रहितम अविक्रियम कूटस्थम इत्यर्थ। शांत है मतलब उसके अंदर रागद्वेष आदि नहीं है। रागद्वेष आदि से युक्त होगा तो शांत होगा क्या? अशांत हो जाएगा, उपद्रव कर देगा, करेगा।
इसलिए राग द्वेष आदि से रहित है, यानी शांत है, अविक्रिय है, कूटस्थम इत्यर्थ है, कूटस्थ रूप है। शिवं, शिवं यानी परिशुद्धं परमानंद बोध रूपम इति यावत, परिशुद्ध है, कल्याण स्वरूप है, परमानंद ज्ञान स्वरूप है। यतो अद्वैतं, क्योंकि अद्वैत है, भेद कल्प रहितम, इसलिए वह चौथा ही हो गया, अतः चतुर्थम। बाकी तो जो है द्वैत वाले हैं, इसलिए क्योंकि वह अद्वैत है, भेद की भेद विकल्प रहितम, भेद विकल्प रहितम, भेद रूपी विकल्प से रहित है, इसलिए चतुर्थम, वो चतुर्थ है। तो चतुर्थम तुरीयं मन्यते, मन्यन्ते, चौथा तुरीय ऐसा मानते हैं विद्वान लोग, ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा। टीका में देख लीजिए, यस्माद् द्वैता भावोपलक्षितम तस्मात् चतुर्थम इत्याह, क्योंकि द्वैत के अभाव से उपलक्षित है इसलिए वह चौथा है। इस बात को बता रहे यतः, यतो अद्वैतं भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयं मन्यते। अद्वैतम इत्येतद् व्याचष्टे, अद्वैतम की व्याख्या कर रहे हैं भेद विकल्प रहितम, भेद रूपी विकल्प से रहित है। संख्या विशेष विषयत्वा भावे कथम चतुर्थत्वम, बोले जब संख्या विशेष का विषय नहीं है तो चौथा कैसे कह दिए, चतुर्थत्व कहाँ से आया। इत्याशंक्यः प्रतीयमान, देखो यही बता रहे, प्रतीयमान पादत्रय वैलक्षण्यात्, तीन पाद की प्रतीति हो रही है, उन तीनों पादों से विलक्षण होने से चतुर्थ कह दिया गया। तो चतुर्थत्व व्यवहार ये बाकी तीन पाद के सापेक्ष है, तो प्रतीयमान पादत्रय से वैलक्षण्य होने से चतुर्थम कहा गया। चतुर्थम तुरीयं मन्यन्ते। टीका में, चतुर्थ तुरीयोर व्याख्यान व्याख्येयत्वेन पौनरुक्त्यम, चतुर्थ और तुरीय में मतलब चतुर्थम मन्यन्ते दिए ना, चतुर्थ का ही अर्थ है तुरीय। व्याख्यान क्या है, व्याख्येय क्या है, ये बताओ। व्याख्यान क्या है, व्याख्येय क्या है, बोलो भाई। व्याख्यान क्या है, व्याख्येय क्या है। चतुर्थ और तुरीय में कौन व्याख्यान है और कौन व्याख्येय है। अंधेरे में तीर मार रहे हो ये तो गिरधारी बोलो भाई, व्याख्यान क्या है, व्याख्येय क्या है, आप बताइए। व्याख्यान उल्टा हो गया। देखो मंत्र में क्या पद आया है, चतुर्थ, उसकी व्याख्या की जाएगी। व्याख्यातुम योग्यम इति व्याख्येयम, जिसकी व्याख्या की जाएगी वो व्याख्येय है। कौन है, चतुर्थ, और उसका व्याख्यान क्या है, तुरीय। अर्थ बता रहे ना, मूल शब्द क्या है, चतुर्थम यहाँ पे आया है मंत्र में, मंत्र में तुरीय शब्द नहीं आया है, मंत्र में चतुर्थम आया है, उसकी व्याख्या की जाएगी। तो व्याख्यातुम योग्य हुआ, वो हो गया व्याख्येय। जिसकी व्याख्या की जाती उसको कहते हैं व्याख्येय, और जो व्याख्या की जाए तो व्याख्या यानी व्याख्यान, एक ही बात है। तो चतुर्थ है व्याख्येय, उसकी व्याख्या की जा रही है, और व्याख्यान क्या है, तुरीय। तुरीय अर्थ कर दिया गया ना, वो व्याख्यान हो गया। चतुर्थ पद का व्याख्यान हो गया तुरीय, इसलिए चतुर्थ पद क्या है, व्याख्येय। तो जो मूल रहे वो पहले से उसको व्याख्येय कहते हैं, और जो उसकी अर्थ करेंगे उसको व्याख्यान कहते हैं। यही देखिए, यही समझ लेना। तो यहाँ विशेषण विशेष भाव को उसका अर्थ बता रहे, शिव महादेव, तो विशेषण हुआ, अरे पर्यायवाची हुआ, व्याख्यान व्याख्येय भाव है, विशेषण विशेष भाव थोड़ी कहेंगे, उसका अर्थ हुआ ना, शिव महादेव, शिव यानी महादेव, विशेषण विशेष भाव कहाँ से होगा, उसका अर्थ किया जा रहा है शिव यानी महादेव। तो ऐसे तो यहाँ व्याख्यान व्याख्येय भाव होता है, इसका अर्थ बता रहे हैं ना, तो अर्थ जो बताए उसको व्याख्यान कहते, जिसका अर्थ बताए है वो व्याख्येय है। व्याख्यातुम योग्यम इति व्याख्येयम। तो इसीलिए यहाँ कह रहे कि
हाँ, चतुर्थ तुरीयोर व्याख्यान व्याख्येयत्वेन, ये क्रम से नहीं लेना कि व्याख्यान क्रम से यथा संख्यम निर्देष्ट। हाँ, क्या सूत्र है? अनुदेश समानाम। हर जगह थोड़ी यथा संख्यम अनुदेश समान नाम लगाओगे, है ना। अरे व्याकरण का और भी समास आदि का नियम होता है, किसको पूर्व निपात करना है, किसको पर में निपात करना है, ये सब भी देखना रहता है। तो चतुर्थ तुरीय में व्याख्यान व्याख्येय है, व्याख्यान व्याख्येयत्वेन अपौनरुक्त्यम, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि चतुर्थ का ही अर्थ कर रहे तुरीयम, इसलिए अर्थ बताने में थोड़ी पुनरुक्ति दोष हो जाता है। अर्थ बता रहे, अर्थ बताने में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है। तस्य उक्त विशेषणत्वेपि, तो तस्य उक्त विशेषणत्वेपि मम किम आयातम, अरे ठीक है, उसका जो है उक्त विशेषण तो दे दिए, आत्मा का ये तुरीय विशेषण दे दिए, तो भी मुझे क्या मिला? तो विद्या संख्या स आत्मा स विज्ञे, वह जो हमारी आत्मा हमारा स्वरूप है, जो चतुर्थ जिसको बताए ना, वही हमारी आत्मा है। हमारा आत्मा यानी स्वरूप होता है, तो वही जो है विज्ञेय है। स विज्ञेय इति, वही विज्ञेय भी है, वास्तव में वही, उसी को जानने से ही मुक्ति है। आत्मनि यथोक्त विशेषणानि न प्रतिभान्ति, ले आत्मा में ये सब विशेषण का भान तो नहीं हो रहा है। इत्याशंक्या सविज्ञेय, ऐसी आशंका होने पर करे सविज्ञेय। तो 3 नंबर टिप्पणी में अर्थ कर दी। तथा सविज्ञेय तथा च तद्विज्ञाने सति त्वयि प्रतिभास्यन्ति इति भाव। आत्मा को जब जान लेंगे तो ये सभी विशेषण भी भाषित हो जाएंगे। अभी नहीं जान रहे तो इसलिए विशेषण नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तो जब जान लेंगे वही तो विज्ञेय है, जान लेंगे तो सभी संसार का भाव मालूम पड़ेगा उसमें। अभी नहीं जान पा रहे इसलिए पूरा संसार उसमें सत्य मालूम पड़ रहा है, जब जान लेंगे तो संसार मिथ्या। रज्जु को रज्जुत्वेन जब तक नहीं जाने हैं तब तक सर्प मालूम पड़ रहा है, रज्जुत्वेन जान लिए तो सर्प का अभाव हो गया। तद टीका में तदेव व्याचष्टे, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। प्रतीयमान सर्प भू छिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु, रज्जुस, जैसे रज्जु को कोई जो है सर्प रूप से देख रहा है, कोई भू छिद्र रूप से देख रहा है, कोई दंड देख रहा है, कोई माला देख रहा है, किंतु इन सभी से व्यतिरिक्त है, भिन्न है रज्जु। तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ, इसी तरह से तत्त्वमसि इत्यादि का वाक्यार्थ हुआ जो है तो प्रतीयमान सभी से अलग है। आत्मा अदृष्टो दृष्टा, आत्मा जो है वह तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य का अर्थ आत्मा कैसा है? अदृष्टो दृष्टा, वह ज्ञान का विषय नहीं बनता लेकिन सबको जानता है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता। इत्यादि भी रुक्तो, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो आत्मा बताया गया है सविज्ञेय, वही विज्ञेय है। इति भूतपूर्व गत्या, बोले विज्ञेय कैसे करे? बोले भूतपूर्व गति से, अज्ञान दशा में विज्ञेय है। पहले नहीं जान रहे थे तो विज्ञेय था, और ज्ञाते द्वैता भाव, ज्ञात हो गया तो कोई द्वैत नहीं, विज्ञेयत्व भी नहीं रहेगा उसमें। इसलिए जो विज्ञेय कहा जा रहा है भूतपूर्व गति से, ज्ञान से पहले की गति से। ज्ञान होने से पहले विज्ञेय है, ज्ञान होने के बाद विज्ञेय रहेगा क्या? ज्ञान होने के बाद विज्ञेयत्व भी नहीं, क्योंकि ज्ञाते द्वैता भाव, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, आगे बताएंगे। ज्ञात हो गया फिर द्वैत है ही नहीं, विज्ञेयत्व भी नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञेयत्व जो कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है? भूतपूर्व गति से, ज्ञान होने से पहले की गति को लेकर के कहा जा रहा है। टीका में देख लीजिए। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है। इत्यादि वाक्यानि प्रतीकोपादानेन दर्शयति, इत्यादि वाक्यों को प्रतीक लेकर के दिखा रहे। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते। आत्मनि अव्यवहार्ये कुतो विज्ञेयत्वम्, आत्मा तो व्यवहार से रहित है, अनोपादान अर्थ क्रियाकारित्व सब आत्मा में क्या कुछ नहीं है, तो अव्यवहार्य आत्मा में विज्ञेयत्व कहाँ से आएगा? इत्याशंक्य भूतपूर्वम
भूतपूर्व क्या है? अविद्यावस्थायाम या ज्ञेयत्वाख्या अवगति। हाँ, तो ज्ञेयत्व रूप से जो अवगति हो रही, भाई किसको जानना है? आत्मा को जानना है। अधि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान ब्रह्म का उपदेश करिए, यानी ब्रह्म को जानना चाहते, आत्मा को जानना चाहते। तब विद्या दशा में जो ज्ञेयत्व संज्ञक अवगति मालूम पड़ रही है आत्मा में, कि जानना किसको है? आत्मा को जानना है। ज्ञेयत्व मालूम पड़ रहा है अज्ञान दशा में, तो तद तया इदानीम अपि विज्ञेयत्वम उच्युक्तम, इसी को लेकर के अब भी विद्या दशा में भी क्या कह दिया गया? विज्ञेय। यहाँ पूरा बता दिए ना, सबका निषेध करके, इसलिए आखिरी में भी यहाँ विज्ञेय कहा गया रहा है। तो अज्ञान दशा में जो विज्ञेयत्व है उसको लेकर के आगे भी विज्ञेय कह दिया जाता है। इत्या भूतपूर्व गत्या, भूतपूर्व अवगति को लेकर के, पूर्व के ज्ञान को लेकर, पूर्व में विज्ञेयत्व को लेकर के आगे भी विज्ञेय कह दिए। विद्यावस्थायाम किमिति ज्ञात्री ज्ञान गे विभागो न भवत, ज्ञान दशा में ज्ञात्री ज्ञान गे विभाग क्यों नहीं होता है? त्रिपुटी क्यों नहीं होता है? तत्राह ज्ञाते द्वैता भाव, क्योंकि ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है, इसलिए कोई त्रिपुटी आत्मा में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि त्रिपुटी का कारण है अज्ञान, अज्ञान ही बाधित हो गया। ज्ञानेन तत्कारणस्य अज्ञानस्यापनीतत्वाद इत्यर्थ, ज्ञान के द्वारा ही त्रिपुटी का जो कारण अज्ञान है वह अपनीत हो गया, हटा दिया गया। इसलिए ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय विभाग आत्मा में ज्ञान होने के अनंतर विद्यावस्था में विद्यमान नहीं है। अज्ञान दशा में भी विद्यमान तो नहीं, लेकिन भ्रांति से मालूम पड़ रहा है। इस तरह से सप्तम मंत्र की व्याख्या पूरी हो गई। अब आगे इसके ऊपर कारिकाएं ला रहे हैं कुछ। 10वीं 8-9 कारिका तो पहले हो गई है। नान्त प्रज्ञम इत्यादि श्रुत्युक्ते अर्थे, नान्त प्रज्ञम इत्यादि श्रुति में कहा जो अर्थ बताया गया, उसी अर्थ में ही, उसी अर्थ का की व्याख्या करने के लिए, विशेष रूप से उसका जो है विवरण करने के लिए तद विवरण रूपान श्लोकान अवतारयति, इस मंत्र के विवरण रूपी श्लोकों को कारिकाओं का आरंभ कर रहे। अत्रेति ऊपर दिया है, अत्रैते श्लोका भवन्ति, गौणपादी श्लोक, अस्मिन् मंत्रार्थे एव, इसी मंत्र के अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाले एते श्लोका, ये सब कारिकाएं है, श्लोक है, और ये श्लोक है जो है उसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। चलिए पहले सीधे का श्लोक ही देख, कारिका ही देखिए। निवृत्ते सर्व दुःखाना, निवृत्ते सर्व दुःखाना, मीशानः प्रभुरव्ययः, ईशानः प्रभुरव्ययः, अद्वैतः सर्वभावानां, अद्वैतः सर्वभावानां, देवस्तुर्यो विभुस्मृतः, देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। निवृत्ते सर्वदुःखानां, ईशानः प्रभुरव्ययः, अद्वैतः सर्वभावानां, देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। सर्व दुःखानां निवृत्तेः ईशानः प्रभुः, वह जो आत्मा है सभी दुखों की निवृत्ति में समर्थ, ईशान, ईशान ईश ऐश्वर्य, सभी दुखों की निवृत्ति का शासन करने वाला, मतलब दुखों की निवृत्ति में समर्थ है, प्रभु है। ईशान की व्याख्या प्रभु, ईशान का ही अर्थ है प्रभु। ईशान समर्थ है, प्रभु है, दुखों को दूर करने में जो इसका सामर्थ्य है, शक्तिमान है, दुख को हटा सकता है। आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि सच्चिदानंद रूप, उसमें दुख है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं। अव्यय, क्योंकि अव्यय है, अविनाशी है, अविकारी है। अद्वैत सर्वभावानाम, सभी पदार्थों में वह जो आत्मा है अद्वैत है, सभी पदार्थों के मध्य अद्वैत, सभी पदार्थों में अद्वैत रूप है, क्योंकि सभी पदार्थों का वो स्वरूप है, माया से सभी पदार्थ उसमें दिख रहे हैं, इसलिए सभी पदार्थों में अद्वैत है। वह देव, देव स्वयं प्रकाश स्वरूप, तुरीय, जो इसको चौथा कहा जाता है, तुरीय भी बनता है, तुरीय भी बनता है। क्या वार्तिक है? हाँ, क्या वार्तिक है भाई? चतुरश्छयता वाद्यक्षर लोपश्च,
चतुर शब्द से छ प्रत्यय करोगे और यत करोगे तो छ करोगे तो तुरीय बनेगा, यत करोगे तो तुरीय। आद्य अक्षर च का चतुर का च पूरा लोप हो जाएगा, तुर बचेगा, तुरीय तुरीय। तो देवस तुर्यो, तुर्य कहो तुरीय कहो, यहाँ तो छंद पूरा करना है ना, इसलिए एक अक्षर कम करने के लिए तुरीय कह दिए। तो तुरीय विभु स्मृता, उसी को विभु व्यापक रूप से शास्त्रों में स्मरण किया गया, कहा गया है। वह विभु है, व्यापक है, तुरीय है, चौथा है। बाकी कल्पित तीन की अपेक्षा से चौथा कह दिया गया। वास्तव में तो वह पहला भी नहीं है, पहला नहीं, चौथा कहाँ से आया? लेकिन तीन कल्पित है, इसकी अपेक्षा से चौथा कह दिया गया। देख लीजिए, प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम। प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम निवृत्ति। प्राज्ञ तेजस विश्व रूपी जो दुख है, बोले इनको दुख कैसे कह दिए? देखो यहाँ विपर्य टीका में दे, टिप्पणी में दे रहे, विपर्येण लय क्रमम मनसी निधाय। विपरीत रूप से लय के क्रम को मन में रख करके सबसे पहले किसको लीन किया जाएगा? विश्व को लीन किया जाएगा। तेजस में गया, तेजस को लीन करेंगे प्राज्ञ में, प्राज्ञ का लय कर देंगे शुद्धात्मा में। तो विपरीत क्रम से लय क्रम को मन में रख करके, इसलिए इनको दुख कह दिया गया। प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम। प्राज्ञ तेजस विश्व रूपी ये जो दुख है, यानी दुख के आधार है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो दुख है, इन दुखों के आधार है प्राज्ञ तेजस विश्व। इन दुखों का अनुभव करने वाले हैं ना, इनका जो है, इनकी निवृत्ति कैसे, इनकी निवृत्ति करने में तो आत्मा कैसा है? ईशान, समर्थ है, शक्तिमान है, इनको हटाने में समर्थ योग्य है, तुरीय आत्मा। ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभुरिति। ईशान इस पद की व्याख्या हो गई प्रभु, इसलिए ईशान पद क्या हुआ? व्याख्येय। वो व्याख्येय हो गया और व्याख्यान हो गया प्रभु, प्रभु उसका व्याख्यान हो गया। ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभुरिति, वो प्रभु ये व्याख्यान हो गया। चलिए टीका में देख लीजिए। विविधम स्थानत्रयम अस्माद् भवति इति व्युत्पत्त्या तुरीयो विभुरुच्यते। तुरीय को विभु कहा जा रहा है, क्योंकि विविधम यानी तीन, जो विविध जो तीन स्थान है इसी से होते। विविधम अस्मात् विविधं भवति इति विभु, विविधं भवति अस्माद् इति विभु। जिससे विविध प्रकार का जगत होता है वह विभु है। विविधं भवति अस्मात्, यतः विविधं भवति स विभु। अपादान अर्थ में प्रत्यय करेंगे, विभु, जिससे विविध जगत होता है वह विभु है। विभु कौन हो गया? तुरीयो विभुरुच्यते। न च नहीं तुरीयातिरेकेण स्थानत्रयम आत्मानं धारयति। तुरीय को छोड़ करके तीनों जो है अपने स्वरूप को धारण कर पाते हैं क्या? सुवर्ण के आभूषण, सुवर्ण को छोड़ करके स्वरूप धारण कर पाएगा क्या? वो सुवर्ण हटा लो तो आभूषण श्रृंगार कर पाएगा? अलंकार दिखा पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तुरीय को छोड़ करके तीनों के तीनों स्थान अपने स्वरूप को धारण नहीं कर पाते, तुरीय के कारण ही धारण कर पाते हैं। सर्व दुखानाम आध्यात्मिकादि भेद भिन्नानाम तद्धेतूनाम तदाधाराणाम इति यावत्। सभी दुख जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि के भेद से भिन्न जो सकल दुख है और उन दुखों का जो हेतु है, उन सभी का जो आधार है विश्वादि, उन सभी विश्वादि का को निवृत्त करने में यह समर्थ है तुरीय आत्मा। ईशान पदं प्रयुज्य प्रभुम पदं प्रयुज्यमानस्य प्रयुञ्जानस्य पौनरुक्त्यम। बोले ईशान पद का ही अर्थ तो प्रभु होते। ईशान मतलब समर्थ, प्रभु यानी समर्थ, शक्तिमान को प्रभु कहते हैं। ईशान का भी तो वही अर्थ है।
तो ईशान पद का प्रयोग करके फिर प्रभु पद का भी प्रयोग कर रहे हो तो पुनरुक्ति दोष हो रही है, पुनरुक्ति दोष हो रहा है। इत्याशंक्या ईशान ये व्याख्येय है, प्रभु यह व्याख्यान है। ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानम प्रभुरिति। तो आगे भाष्य में देखिए, दुख निवृत्ति प्रति प्रभवति इति प्रभु इत्यर्थ। दुख निवृत्ति, दुख को हटाने में समर्थ होता है, इसलिए प्रभु का दिया इत्यर्थ। टीका में अब देखिए, तुरीयस्य दुख निवृत्ति प्रति सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्। बोले तुरीय में दुख निवृत्ति का सामर्थ्य तो सदा ही है, तब तो दुख आना ही नहीं चाहिए कभी। आ करके हटा रहा है, पहले मौका दे रहा है। जैसे चोर और पुलिस जो है, चोर और पुलिस में मिली भगत हो तो मौका जो है पुलिस दे रही है, कई जगह रहता है ऐसे, मिले हुए हैं तो जो है वो तभी ज़्यादा रहते हैं वहाँ, क्योंकि पूरा हफ्ता पहुँचाते रहते हैं, हफ्ता पहुँचते रहता है। मिले हुए तो पुलिस भी जो है देखेगी, उसको थोड़ी पकड़ेगी, क्योंकि समय समय पहुँचा रहे। ऐसा भी कई जगह ऐसा हो जाता, हर जगह नहीं कह रहा हूँ, कई जगह ऐसा हो जाता है। अब मिले हुए हैं तो चोर भी जो है, भाई तुम्हारा 50% तो मैं दे ही देता हूँ, अब क्या चाहिए आपको तो जो है नहीं बोलता। उस समय इधर उधर बहुत दौड़ भाग करेगा, अन्य लोगों को पकड़ेगा, लेकिन उसको नहीं पकड़ेगा, जानता है तो नहीं पकड़ेगा। तो अब यहाँ करे भाई, जो तुरीय है दुख निवृत्ति के प्रति सामर्थ्य तो तुरीय में हमेशा ही रहता है, तब तो न कदाचित अभी दुखम स्यात्, दुख तो कभी होना ही नहीं चाहिए फिर तो। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर करे कि नहीं, तद विज्ञान निमित्तत्वात् दुख निवृत्ति। बोले जब तक जानेंगे नहीं तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। तुरीय सच्चिदानंद है, लेकिन उस सच्चिदानंद रूपता को जब तक जानेंगे नहीं तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ऐसा गड़ा हुआ है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक भिखारी बने घूमेंगे, और जब मालूम पड़ गया कि यहाँ पे है तो निकाल लेंगे। ऐसे ही ब्रह्म रूपता को जान करके, सच्चिदानंद रूपता को जान करके ही दुख की निवृत्ति होगी। इसलिए सदा ही स्वरूप योग्यता विद्यमान होने पर भी जानना पड़ेगा। ब्रह्माकार वृत्ति से दुख का मूल कारण अज्ञान हटेगा तो दुख की आत्यंतिक रूप से निवृत्ति हो जाएगी। अव्ययो, भाष्य में अव्ययो न वेति स्वरूपात् न व्यभिचरति इति, अव्यय है, स्वरूप से कभी व्यभिचरित नहीं होता, स्वरूप से उसका कभी व्यभिचार नहीं होता। टीका में देख लीजिए, संश्लिष्ट रूपेण व्ययो अस्ति। संश्लिष्ट रूप से तो उपाधि को लेकर के तो व्यय होता है, सोपाधिक का तो शरीर के नाश से शरीर विशिष्ट आत्मा का भी नाश हो गया है ना, विशेषण के नाश से विशिष्ट का भी नाश, घट के नाश होने से घटाकाश नष्ट हो गया। आकाश है लेकिन घटाकाश नहीं कहा जा सकता, शिखी ध्वस्त। सन्यास से पहले शिखाधारी था और सन्यास ले लिया, बोले वो कहाँ है भाई, वो ब्रह्मचारी कहाँ है, वो ब्रह्मचारी मर गया ब्रह्मचारी मर गया, तो बोले वो मैं ही हूँ। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी तो मर गया क्योंकि वो शिखा चोटी कटा लिया, सन्यास ले लिया, अब ब्रह्मचारी थोड़ी रहा। शिखा के नष्ट होने से शिखी ध्वस्त हो गया, शिखी ध्वस्ता प्रयोग आता है। तो विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश, स्वरूपता नाश नहीं होने पर भी विशिष्ट का नाश। आकाश का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन घट के नाश से घटाकाश का नाश हो गया। ऐसे ही शरीर आदि से विशिष्ट पहले मालूम पड़ रहा था, और शरीर नष्ट हो गया तो शरीर विशिष्ट भी नष्ट हो गया। स्वरूपता चैतन्य है, लेकिन शरीर आदि विशिष्ट चैतन्य नहीं रह गया, विशिष्ट का नाश हुआ। यही कह रहे, इसलिए संश्लिष्ट रूपेण व्ययो अस्ति। शरीर आदि से संश्लिष्ट रूप से, शरीर आदि में तादात्म्य करके जो अपने को शरीरधारी मानता था, वह शरीरधारी आत्मा नहीं रहा, शुद्ध आत्मा बच गया। इसलिए संश्लिष्ट रूप से व्यय होता है इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने के कारण, इसीलिए तो हमने कहा
स्वरूपात न व्यभिचरत। संश्लिष्ट रूप से भले उसका परिवर्तन हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, व्यय हो रहा है, लेकिन स्वरूपतः उसमें कोई व्यभिचार नहीं होता, कभी भी जो है वह बदलता नहीं, एक जैसे ही रहता है। इसमें क्या कारण है? क्योंकि अद्वितीय है। टीका में तत्र तत्र यानी व्यभिचारा भावे प्रश्न पूर्वकम अद्वितीयत्वम हेतु माह। व्यभिचार नहीं होने में हेतु क्या है? अद्वितीयत्व हेतु। इसको प्रश्न पूर्वक बता रहे। एतत् कुतः, स्वरूप से व्यभिचरित नहीं होता है, क्यों? ये कैसे जो है स्वरूप से व्यभिचरित नहीं होता है? तो बता रहे हैं यस्माद। टीका में अतो द्वितीय से व्यय हेतुर अभावादिति शेष। अतः मतलब द्वितीय जो है यह तत्कुतः, बोले जो है द्वितीय से व्यय हेतुर अभावात, अद्वितीयत्वात्, अद्वितीय होने से वह उसका कभी व्यय नहीं होता है। वही बता रहे तत्कुतः यस्माद अद्वैतः, क्योंकि अद्वैत स्वरूप है, इसलिए व्यय का हेतु दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो कहाँ से व्यय होगा? भाई नाश करोगे, नाश करने वाला कोई होना चाहिए, कोई है ही नहीं नाश करने वाला, कहाँ से नाश होगा? कोई न कोई जरूर नाश करता है। अग्नि, वायु, ये सब जो है। अब कपड़ा ऐसे ही का टांग दिए का 3 साल से पड़ा हुआ, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाए, छीड़ हो जाता है। तो आदमी भले नष्ट न करे, किंतु जो है वायु, अग्नि, ये सब जो है इनके द्वारा नष्ट होगा। टीका में विश्वादीनाम दृश्यमानत्वात् तुरीयस्य अद्वितीयत्वा सिद्धि। बोले विश्वादी जब 3 यहाँ है तो तुरीय अद्वितीय कैसे हो जाएगा? चौथा मानो तो अद्वितीय कहाँ से हुआ? अद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इत्याशंक्या है सर्वभावानाम, सर्वभावानाम रज्जु सर्पवद वन मृषात्वात्। जितने भी पदार्थ है रज्जु सर्प के समान मिथ्या है, इसलिए स एष देवो द्योतनास् तुरीयस चतुर्थो विभुर व्यापी स्मृत। वही जो देव है स्वयं प्रकाश आत्मा, द्योतनात्, द्योतनात् प्रकाशनात्, जो सबका प्रकाशन करने वाला है वह देव, जो तुरीय है चतुर्थ, विभुर व्यापी, विभु व्यापी माना गया है, बाकी पदार्थ मिथ्या है। रज्जु में दिखने वाले सर्प के, रज्जु सर्प, रज्ज्वाम सर्प इति रज्जु सर्प। रज्जु में प्रतिमान सर्प को क्या कहते हैं? रज्जु सर्प। एक रज्जु है, रज्जु रूपी सर्प, रज्जु में दिखने वाला सर्प, रज्ज्वाम सर्प इति रज्जु सर्प। तो बाकी सभी पदार्थ जो है रज्जु में दिखने वाले सर्प के समान मिथ्या है, इसलिए स एष देवो द्योतनास्, द्योतन करने वाला जो यह देव स्वयं प्रकाश आत्मा है, तुरीय चतुर्थो विभुर व्यापी स्मृता, विभु व्यापी माना गया। टीका में अवस्था त्रयातीतस्य तुरीय से उक्त लक्षणत्वम। तीनों अवस्थाओं से अतीत जो तुरीय है यह उक्त लक्षण वाला है, यह विद्वत अनुभव सिद्धम, यह विद्वानों के अनुभव से ही सिद्ध है। ऐसा स्मरण किया गया है, विभु माना गया है, तुरीय माना गया है। ये कैसे जो है कैसे सिद्ध हो रहा है? बोले विद्वानों के अनुभव से सिद्ध हो रहा है। भाई कोई भी स्मरण होता है, या स्मृति सा अनुभव पूर्विका। कोई भी स्मृति है अनुभव पूर्वक होती। यहाँ स्मृतः, स्मरण किया गया है। कैसे स्मरण? विद्वानों ने अनुभव किया तब तो स्मरण करते हैं। तो कोई भी स्मरण है अनुभव पूर्वक होता है। तो अनुभव किसका है? विद्वानों का अनुभव है। इसलिए कह रहे हैं कि विद्वद अनुभव सिद्धम, उक्त लक्षण वाला तुरीय विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है। इति सूचयति स्मृतः, इसीलिए स्मृतः कहा गया। विश्वादिषु अवांतर विशेष निरूपण द्वारेण तुरीयमेव निर्धारयति। विश्वादि में अवांतर विशेषता, ये 4 में से बाकी 3 जो है उनमें कुछ परस्पर में कुछ भेद है कि नहीं है? अब भेद नहीं है तो 3 कैसे कहोगे? एक ही से फिर एक ही मान लो। इसलिए इसमें अवांतर विशेषता, अवांतर भेद को दिखा रहे हैं। विश्वादि में अवांतर भेद के निरूपण के माध्यम से तुरीयमेव निर्धारयति, तुरीय का ही निर्धारण कर रहे। कार्यति, कारिका नंबर 11।
कार्य कारण बद्धौता कार्य कारण बद्धोता विश्येते विश्व तेजसौ विश्येते विश्व तेजसो प्राज्ञः कारण बद्धस्तु प्राज्ञः कारण बद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः भवतो तुर्येण सिद्ध्यतः कार्य कारण बद्धोता विश्येते विश्व तेजसो प्राज्ञः कारण बद्धस्तु भवतो तुर्येण सिद्ध्यतः कार्य कारण बद्धौ तौ विश्व तेजसौ कार्य कारण बद्धौ इष्येते। विश्व और तेजस दोनों कार्य कारण से युक्त माने जाते हैं। विश्व और तेजस को कार्य कारण से युक्त माना जाता है। यहाँ कार्य कौन है, कारण कौन है? कारण है आवरण शक्ति और कार्य है विक्षेप शक्ति। अज्ञान अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण। तो विश्व और तेजस दोनों ही नहीं सच्चिदानंद को नहीं जान करके जगत को जान रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप में आवरण पड़ गया है, इसलिए विपरीत हो जाए। जैसे रज्जु को नहीं जाना, अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या करती है? स्वरूप को ढक लेती है, और विक्षेप शक्ति विपरीत भाव को दिखा देती है। जैसे निद्रा की दो शक्ति भी है। निद्रा क्या करेगी? हमारे व्यावहारिक स्वरूप को ढक देगी। हम यहाँ ऋषिकेश में सो रहे हैं, खा पी के सो रहे हैं, और निद्रा की आवरण शक्ति ने हमारे इस स्वरूप को ढक दिया, और विक्षेप शक्ति कहीं दूसरी जगह जंगल में कहीं बहुत दूर दिखाएगी, वहाँ घूम रहा हूँ, ओमकारेश्वर में घूम रहा हूँ अथवा कहाँ घूम रहा हूँ, वो दिखा देगी। तो इस तरह से आवरण और विक्षेप, आवरण को ही कहा जाता है कारण, क्योंकि बिना आवरण के विक्षेप नहीं होता। आवरण होगा तभी विक्षेप होगा। तो कारण हो गया आवरण शक्ति, अग्रहण भी इसको कहते हैं, और कार्य हो गया विक्षेप यानी अन्यथा ग्रहण, विपरीत ग्रहण। तो विश्व और तेजस में दोनों ही रहता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया है विश्व, और जगत को ही देख रहा है, शरीर में तादात्म्य कर लिया है। और तेजस क्या किया? और एक कदम आगे निकल गया, इस व्यावहारिक स्वरूप को भूल करके भी प्रातिभाषिक में चले गया। अब ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वासनाओं के माध्यम से देख रहा है। तो विश्व तेजस दोनों में ही अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों ही होता है। स्वरूप को नहीं जान रहे और विपरीत जान रहे हैं। कार्य और कारण दोनों से ही बधे हुए, दोनों से युक्त है विश्व और तेजस। लेकिन जो प्राज्ञ है केवल कारण, अग्रहण है, सच्चिदानंद को नहीं जान पा रहा है। विपरीत ज्ञान तो नहीं है उसे, लेकिन कारण केवल सच्चिदानंद में आवरण है, उसको नहीं जान पा रहा है। इसलिए मैं परिपूर्ण आनंद रूप हूँ ऐसा उस समय नहीं जान पा रहा है। तो अग्रहण तो है, लेकिन मैं जीव हूँ, शरीरधारी हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ, यह नहीं जान पा रहा है। तो प्राज्ञ केवल कारणबद्ध है। प्राज्ञस्तु, तू से देखो विलक्षणता दिखा दी। प्राज्ञ केवल कारण यानी अग्रहण से ही, आवरण शक्ति से ही युक्त है। और द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यत, तौ कारण कार्यौ हेतु फल भावौ तुर्येण सिद्ध्यत। तुर्य में न तो कारण है न कार्य है, न अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण है। इस तरह से अवान्तर भेद हो गया तीनों में, और चौथा तो सबका अधिष्ठान है। श्लोक से तात्पर्य श्लोक का तात्पर्य क्या है इसको दिखा रहे हैं भाष्य में। विश्वादीनामिति, विश्वादीनां सामान्य विशेष भावो निरूप्यते तुर्य याथात्म्यावधारणार्थम। तुर्य के तुर्य से यदि याथात्म्यम तस्य अवधारणार्थम, तुर्य का जो यथार्थ स्वरूप है उसका निश्चय कराने के लिए विश्वादि के सामान्य विशेष भाव का निरूपण किया जाता है, उसको बताया जाता है।
टीका में विश्व तेजसयोर उभय बद्धत्वम सामान्यम। विश्व तेजस में क्या है? उभय से बद्ध है, अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों से ही युक्त है। नहीं जान रहा और विपरीत जान रहा है। सच्चिदानंद को नहीं जान करके विपरीत जानना, ये दोनों ही विश्व तेजस में दोनों में ही है। ये सामान्य प्राज्ञ से कारण मात्र बद्धत्व विशेष है, लेकिन प्राज्ञ तो केवल कारण मात्र से बद्ध है, अग्रहण अन्यथा ग्रहण नहीं है। यही विशेषता हो गई। अथेदम निरूपणम कुत्रोपयुज्यते, बोले ये जो निरूपण है कहाँ पे इसका उपयोग होगा? तो तत्र तुर्य याथात्म्यावधारणार्थम, तुर्य के याथात्म स्वरूप का उदाहरण में ही इसका उपयोग होगा। आगे भाष्य में देखिए, कार्यम क्रियते इति फली भाव। कार्यम का अर्थ है फल, क्रियते इति कार्यम जो बनाया जाता है, जो फल यानी विपरीत ग्रहण अन्यथा ग्रहण। और कारणम करोति इति कारणम बीज भाव, कारणम यानी बीज भाव, कार्यम यानी फली भाव। तो क्या क्या है ये? टीका में अब देखिए, प्राज्ञ से कारण मात्र बद्धत्वम साधयति, प्राज्ञ में कारण मात्र बद्धत्व को सिद्ध करे। अच्छा ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, तत्व प्रतिबोधित आगे, पहले भाष्य में देख लीजिए। तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संगृहीतौ इष्यते। तत्व का अग्रहण सच्चिदानंद रूपता को नहीं जानना, और अन्यथा ग्रहण अपने को संसारी जानना, विपरीत जानना। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, तत्व को नहीं जानना और विपरीत जानना। रज्जु को नहीं जान करके सर्प जानना, अग्रहण अन्यथा ग्रहण। तो अग्रहण हो गया बीज भाव, अन्यथा ग्रहण हो गया फल भाव। तो तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संगृहीतौ इष्यते। विश्व और तेजस इन दोनों से युक्त माने जाते हैं। प्राज्ञस्तु, किंतु प्राज्ञ जो है बीज भावे नैव बद्ध, बीज भाव से ही युक्त है, अग्रहण से ही युक्त है, विपरीत ग्रहण वहां नहीं है। टीका में देख लीजिए, प्राज्ञ से कारण मात्र बद्धत्वम साधयति, प्राज्ञ कारण मात्र से बद्ध है, इसको सिद्ध कर रहे हैं तत्वा प्रतिबोध। तत्वा प्रतिबोध मात्रमेव ही बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम, तत्वा प्रतिबोध मात्र रूपी बीज ही प्राज्ञ रूपता में निमित्त है। टीका में त्रयाणाम अवांतर विशेषे स्थिते प्रकृते तुरीये की मायातम इत्याशंक्या, तीनों में अवांतर भेद तो है, ऐसा निश्चित होने पर प्रकृत तुरी में क्या मिला? तो बता रहे तथा तथा दौ तौ बीज फल भावो तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुर्ये न सिद्ध्यतो, ये दोनों ही अग्रहण अन्यथा ग्रहण तुर्य में सिद्ध नहीं होते, न विद्यते न संभवता इत्यर्थ। टीका में तयोस् तस्मिन् न विद्यमानत्वम, बीज भाव और फल भाव दोनों ही तुरी में विद्यमान नहीं है। तो चिदेकताने तयोर निरूपयितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि जो चैतन्य मात्र स्वरूप एक रस है, ऐसे तुरी में अग्रहण को भी नहीं कहा जा सकता और अन्यथा ग्रहण को भी नहीं कहा जा सकता। इत्याह न संभवता इत्यर्थ, संभव नहीं है। आगे हम लोग करेंगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये